दिवाली के खूबसूरत प्रांगण में ये खिलते मुस्कुराते चेहरे, ये निगाहें उम्मीद सी भरी आकर या पड़ती है हर बात को खरी खरी। किसी ने किसी का तो साथ दिया होगा, किसी ने किसी की बातों को संभल दिया होगा, कोई तो हाथ से हाथ मिलाकर सला होगा। कुछ कदम और सले हुए तभी जाकर के वो महामार्ग बना उस मंजिल का। कौन कहता है पढ़ने वाले नहीं मिलते, कौन कहता है पढ़ाने वाले नहीं मिलते, कौन कहता है सहयोग करने वाले नहीं मिलते। जरा आकर देखिए आज इस प्रांगण में सब मिले बैठे हैं। सम्मानित मंच और आज इस आशीर्वाद समारोह में विदा ले रहे छात्र छात्रा, आपका जोश और आपका जुनून इस बात का ऐलान कर रहा है कि आपको मौका चाहिए। आप राहगीर हैं, आप उन राहों पर चल पड़ेंगे उस मंजिल की, और वो मंजिल बहुत खूबसूरत होगी क्योंकि उस मंजिल पर चलने वाले आज हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल नौकरी करने वाले ही उस मंजिल पर जा सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी उसका हकदार है, वो किसानी खेती करने वाला किसान भी उसका हकदार है, और वो हर नागरिक उसका हकदार है जिसने मां सरस्वती के यहाँ मंदिर के अंदर कदम रख करके जीने का सलीका सीखा। पढ़ाई का मकसद परसेंटेज बनाना, नौकरियां पाना नहीं होता। हम पढ़ लिख करके पढ़े लिखे जैसे दिखे, ये मकसद होता है एजुकेशन का। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि राष्ट्र निर्माताओं ने कभी वक्त वक्त पर ख्वाब देखा था, और इस बात की विवेकानंद जी ने परिकल्पना भी की थी कि युवाओं के भरोसे कहा था कि जिस तरफ देश के युवा झड़प ही ये राष्ट्र चल पड़ता है, और ये बात हमारे यहाँ गांव में भी लागू होती है। विशेष रूप से बुजुर्ग बैठे हैं, मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर हमारी वास्तविक विरासत देखनी है, अगर हमारी वास्तविक संपत्ति देखनी है, अगर हमारा वास्तविक धरोहर देखना है, तो इन बुजुर्गों की तरफ नजर डाल करके देखना और महसूस कीजिए। आज से 40-50 साल पहले के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लाइट नहीं थी उस समय, बिजली नहीं थी उस समय, संसाधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, फिर भी इन्होंने विषम परिस्थितियों के अंदर जीना सीख लिया। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जीना सीख लिया। कई बार अकाल पड़ा लेकिन इन्होंने खेती करनी नहीं छोड़ी। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि कई बार आपके नंबर कम आएंगे, कई बार ऐसा होगा कि आप वो नंबर ला न पाओगे जो आपको अर्जित करना है। तो क्या हुआ, किसान के पुत्र हैं, किसानी से सीख लेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, पुनः गिर करके खड़ा हो जाएंगे। आप सब शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब होता है उस व्यक्ति के अंदर छुपी हुई प्रतिमा को बाहर लाना। निराश मत होना, पढ़ाई ही केवल कोई शिक्षा नहीं है। आपको हुनर आता है, वो भी आपकी शिक्षा है। हुनर भी आपकी शिक्षा हो सकती है। और मैं आज यहाँ पर अनुशासन की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई अनुशासित हो ही नहीं सकता। मैं आज पढ़ाई की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन मैं दो बात जरूर करूंगा। एक आपकी व्यवहार की, आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए, आपके बोलने लिखने पढ़ने के तरीके अच्छे होने चाहिए। क्या बोलना है, क्या बोलना है, किस लिए बोलना है, किससे बोलना है, किसी बुजुर्ग से बोलते समय आपके मुंह से अशब्द न निकले। दूसरी बात किताबों की, आप सब किताबें पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी किताबें पढ़ रहे होगे। किताबें सबसे आपकी अच्छी खूबसूरत दोस्त है, और किताबों को आप 2 साल के लिए जैसे दोस्त बनाना। किताबें साधारण से साधारण व्यक्ति को कुछ बना सकती है। आरएस बना देगी, वो टीचर्स बना देगी, डॉक्टर बना देगी, ये तो बना ही देगी, लेकिन आपको एक इंसान बना देगी जो कोई नहीं बना सकता। भाषणों से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण होता है व्यक्तियों से, राष्ट्र का निर्माण होता है आपसे। आप जैसे विचार करोगे वैसे आप बन जाओगे। शक्तिशाली विचार पैदा कीजिए, आप समाज के प्रति अच्छे विचार पैदा कीजिए, समाज के प्रति सहयोग का विचार पैदा कीजिए। आप समाज का मतलब जात समाज, लोकवाल समाज, वो भील समाज नहीं है, ये जातियां हैं। समाज का मतलब होता है, गुरुजनों ने सिखाया था कि सम्मान विचार वाले लोगों का समूह जो एक साथ बैठता है और एक दूसरे के काम आता है, उसे समाज कहते हैं। क्या हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं? क्या हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं? अगर हाँ, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो हम सामाजिक वास्तविक प्राणी नहीं, तो हम सामाजिक प्राणी के कतई हकदार नहीं है। आपके यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं,
एक दिन आप इनको पूछ करके अपने टायर की हवा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा 7 घंटे के बाद 18 घंटे आपके पास रहता है। क्या उस बच्चे को आप बोलना लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं? तीसरे हमारे गुरुजनों के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछले सालों से बहुत ही सौभाग्यशाली रिजल्ट रहे हैं और इतने अच्छे डेडिकेट टीचर्स मिले हैं इस विद्यालय को। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से गुरुजनों को अभिवादन दें, जिनकी बदौलत आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। चौथे, युवा लोग, आपके भरोसे ये गांव है, आपके भरोसे ये वातावरण है। आप जैसे विचार करोगे वैसे वातावरण बन जाएगा। हम सब जानते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत कुछ हो रहा है। मैं मोबाइल देखने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके अंदर काम लायक चीजें देखें। ग्रुप और आपके कमेंट्स मैं भी देखता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब भी नेगेटिव बात आती है हम उस पर कान लगा के सुनते हैं। रोकना होगा इस बात को, कौन रोकेगा? हम जिम्मेदार हैं, हमें रोकना होगा। जरूरी नहीं कि उस पर बहसबाजी करें, उसी वक्त उसे रोक दीजिए, क्योंकि आग इस कॉर्नर में लगी है और आग आपका घर चाहे लेफ्ट में है, लेकिन आपके घर तक आग आने तक इतनी भयानक और प्रचंड हो जाएगी कि उस आग को हम रोक नहीं पाएंगे। तो किसी के घर में लगी आग पर तालियां नहीं बजाएं, वरन बुजुर्गों से सीखें। लोगों के अंदर कितनी खूबी है, किन लोगों के अंदर कितनी वास्तविकता है, हम सब जानते हैं। और हम गलतियां शुरू कर दी हमने, एक तो कि हमने काम करना छोड़ दिया।